जो पुराने सत्ताधारी है उनकी यही है कि अगर ये पढ़ लिख गए तो हमारी राजनीति को समझ जाएंगे, नहीं पढ़ रहे तो हमारे नीचे दबे हुए रहेंगे। की भी कोशिश करूँगा भाई। मैं शमशाद सोपटी में मेरा मकान नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबसे शुरू में मेरा ही मकान आता और मेरी 2 किस्त आ गई, मेरी तीसरी किस्त इसी चेयरमैन ने रुकवा रखी। लेकिन जब नाम बताइए कौन से चेयरमैन है, उनका नाम? जहीर फारूकी है। मैं चोरी से थोड़ा कह रहा हूँ, मैं ऑफिस में जा जी, उन्होंने रुकवा रखी। एक बार और बताइए आपके किसने रुकवाई है? चेयरमैन साहब ने रुकवाई, जहीर फारूकी ने। मेरी 4 साल पहले सबसे पहले मेरा मकान आया था। क्या उनको आपसे जाति दुश्मनी है? जाति दुश्मनी तो मैं उनकी तरफ था और मेरा मकान मोदी जी ने बनवा रखा, प्रधानमंत्री जी ने। मेरे को उनका शुक्रिया अदा कहने के लिए भी अल्फाज नहीं, मैं इतना मानता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी को और हम अपने योगी जी को। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की एक विशेशता होती है कि उसमें अदना से अदना शख्स का भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए दावेदारी करने का पूरा हक होता है और यही एक क्वालिटी होती है, स्पेशलिटी होती है। और आज हम नगर पंचायत पुरकाजी में उपस्थित है, जहां पर एक नए शख्स दावेदारी के लिए उपस्थित हैं। उन्होंने नगर पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव के लिए दावेदारी ठोक दी है, उनसे बात करते हैं। वेलकम सर। मैं जावेद बाबर, भारतीय किसान यूनियन तोमर का वरीय जिला उपाध्यक्ष हूँ। सर, आप नगर पंचायत पुरकाजी से चेयरमैन की दावेदार हैं। इस दावेदारी के पीछे आपका ख्याल क्या है, उसको बताइए। देखिए, यहाँ पिछले 5 सालों से पुरकाजी की जनता, गरीब जनता परेशान है। पिछले 5 सालों से गरीब जनता का सेवा मैं कर रहा हूँ, गरीब भाइयों का काम कर रहा हूँ। और जैसे राशन कार्ड हुआ, तहसील। अभी बात करते हैं, आपने कहा गरीब जनता परेशान है, कैसे परेशान है आप बताइए। गरीब जनता का सर, मैं परवेज़ अहमद, जर्नलिस्ट रिपोर्टर देहरादून से। मैंने देखता हूँ, मैं आ रहा हूँ 15-20 सालों से, जब से मैंने होश संभाली है। मेरा ये कहना है कि यहाँ की जनता का इतना बुरा हाल, इतना शोषण हो रहा है पिछले 4-5 सालों से, तो इतना ज़्यादा हो रहा है शोषण कि जनता का बुरा हाल हो रहा है और देखा नहीं जा रहा जनता का। शोषण कैसे हो रहा है, थोड़ा उसको व्याख्या करिए उसकी। शोषण इसलिए हो रहा है, कोई गरीब आदमी है, किसी ने ठेला लगा लिया, उसका ठेला नहीं लगाया जा रहा। और कोई दुकान लगा रखी है किसी ने छोटी सी, उसकी दुकान को टैग किया जा रहा है। ये मैं देख रहा हूँ पिछले 4-5 साल। यही है कि पुरकाजी में इतनी भ्रष्टाचारी हो रही है, जैसे भाई भाई को भिड़ाया जा रहा है और बहुत सी है। वो ताकतें, वो फोर्सेस कौन सी हैं जो ये सब खेल खेल रही है? ये तो जो है तुम्हें पता है, तुम्हें भी पता है और हमें भी पता है, जिनके We are absolutely unknown about this situation. Please explain. ये जो है ये गंदी राजनीति पुरकाजी में चल रही है। बस इसी के लिए हमने जो है जावेद भाई के तरफ हाथ बढ़ाया है। जी, आप भी बताइए, थोड़ा खुलासा करिए, क्या करप्टेड, क्या कौन सी ताकतें हैं जो यहाँ पर एक माहौल को, मतलब थोड़ा सा माहौल बैलेंस में नहीं है, उसकी वजह बताइए सर। ये माहौल तो है, जब लोगों से वोट ले ली थी, चेयरमैन बन गए थे, फिर उन्होंने कहा तारी वोट नहीं, उन्होंने टारगेट करा जा रहा, उन लोगों को परेशान करा जा रहा। अगर भाई भाई लड़ पड़े तो उनका मुकदमा हो रहा। क्यों भाइयों फैसला नहीं हो सकता? आप बताइए सर, क्या कहना चाहिए, आप बता दीजिए सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, गरीब आदमी हर चीज़ से परेशान है। जो गरीब है उसका मकान नहीं बनाया जा रहा है, जिसके मकान है उसका मकान बनाया जा रहा है, और जिसका राशन कार्ड है उसका राशन कार्ड नहीं बना जा रहा। जी, ये सब कह रहे हैं कि गरीब आदमी बहुत परेशान है। अभी तस्वीर क्लियर नहीं हुई है, एक बार फिर दावेदार से बात करते हैं। सर, आप बताइए कि परेशान है, अभी बात क्लियर नहीं हुई है, कैसे परेशान है और आपके पास ऐसी कौन सा तरीका है कि उस परेशानी को दूर कर देंगे आप? देखिए, जो पिछले 5 सालों से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ गरीबों की, जैसे राशन कार्ड हुआ, मैं जाता हूँ, बोलते हैं भैया हमारा राशन कार्ड नहीं आज तक बन पाया। मैंने उनके राशन कार्ड बनाए हैं, उनको राशन नहीं मिल पा रहा था। जैसे हमारे तहसील के काम हुए जिन भाइयों को भी मैंने कराए हैं, और हमारे बिजली के मुद्दे हैं, जो हमारे यहाँ के नेता हैं क्या करते हैं, कटवा देते हैं उन बेचारों का 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये पर कनेक्शन। वो उधर कनेक्शन कट रहे हैं, इधर मैं चला गया, उधर मैं जुड़वा देता हूँ उन गरीबों की, क्योंकि गरीब आदमी है, फेरी वाले आदमी है सबसे ज़्यादा। जी, आप क्या कहना चाहेंगे सर, क्या समस्याएं हैं, क्या प्रॉब्लम है? क्या मैं बता रहा आपसे, मैं 5 साल से परेशान था बहुत बड़ा, बिजली से भी और परमिट से भी। मैं जब चेयरमैन के पास भी गया, चेयरमैन ने मेरा परमिट भी अपने पास ही रख लिया था, काट के दूसरे के नाम चढ़ा दिया। फिर मैं इनके पास आया, ये मेरे साथ आधी रात भी खड़े हुए, एकदम साथ में खड़े हो गए। ये आपके साथ है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, परेशान के बारे में मैं बता दूं जी, परेशान इसलिए है, कस्बे हमारे कस्बे को शिक्षा की ज़रूरत है। शिक्षक यहाँ नहीं है, डिग्री कॉलेज, जैसे कि डिग्री कॉलेज, लड़कियों की डिग्री कॉलेज। अच्छा, शिक्षा की अगर प्रॉब्लम है, आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर सकते हैं यहाँ पर? देखिए,
हमारे यहाँ शिक्षा की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे और चिकित्सा की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारी बहनें भाई हमारे बाहर जाते हैं, रोडवेज बस पे रोडवेज नहीं मिल पाती है, गाड़ियाँ टाइम पे अच्छा सर, कुछ खानदानी सियासतें चली हुई है यहाँ पर, उन खानदानी सियासतों ने क्या आज तक इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया है सर? आज तक कोई इन्होंने कदम नहीं उठाया। जब चुनाव के मुद्दे आते हैं ना, जब चुनाव ताल ठोकते हैं तब ये निकल के आ जाते हैं, उसके बाद ये किसी के पास नहीं जा पाते। मतलब पब्लिक के पास नहीं जाते और इनसे बात करते हैं। हाँ, क्या सही कह रहे हैं आपके दावेदार? जी सर, सही कह रहे हैं चेयरमैन। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल राइट बात है। इंटेलिजेंट लग रहे हैं तो बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप भी आगे आइए, बोलिए। जो दावेदार बागी उम्मीदवार चेयरमैन साहब जावेद बाबर ने बात कही है वो बहुत बढ़िया कही है, और इसके साथ साथ में जो मैं कह रहा हूँ ये वही बात है कि कस्बे को जो होना चाहिए, जो मिलना चाहिए, वो मिल नहीं पाया। जी अच्छा, आप बताइए सर कि एज अ रिप्रेजेंटेटिव नगर पंचायत पुरकाजी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मुझे इज्जत दी तो मेरा गरीब भाई इतना दबाव आया है कस्बे के अंदर, वो मैं उसे उभारना चाह रहा हूँ गरीब भाई को। अच्छा, अभी आपने कहा है कि कुछ पुराने सियासतदान हैं, जैसे कुछ बड़े एक्सपर्ट होते हैं जो शहर और मात में ज़बरदस्त महारत हासिल रखते हैं, आप पहली बार है, उनको शिकस्त देने की क्या स्ट्रेटजी है आपके पास? मैं इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मुझे इज्जत दी तो मैं टाउन में नगर पंचायत में बैठने का काम नहीं करूंगा। इंशाल्लाह घर घर जाके गरीब भाइयों का जो समस्या उनकी हल करूंगा। गरीब आपके पास सोशल एक्टिविटीज़ क्या रही, जो बैकग्राउंड में आपने सोशल काम किया है, उनको बताइए। देखिए, मैंने यहाँ काम किया है, जो राशन कार्ड हुए गरीब भाइयों के राशन बना। राशन कार्ड तो ऑलरेडी कह दिया सर, टाइम बड़ा शॉर्ट है, थोड़ा और चीज़ें बताइए सर। और जो बिजली का मामला है, बिजली का जो लोगों की समस्या है, बिजली की सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ बिजली की समस्या है, वो हमने 60% ज़्यादा बिजली की समस्या। यहाँ सबसे बड़ी बात तो यह है कि गरीब जनता बिजली से परेशान है। जिस भाई का 20-25 हज़ार पे आके बिल रुक जाता है ना होने की वजह से, उन्हें दी नहीं पाते बिजली का बिल, उनका कनेक्शन किसी के कहने पे काट दिया जाता है। आप क्या कहेंगे सर? सर बस मैं तो यही कहूँगा कि आप उसमें भाईचारा चाहते हैं, कि आप उसमें भाईचारा रहे, सब सुकून से रहे, यहाँ पर कोई। आप क्या कहेंगे सर? मैं कहूँगा जी कि सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने योजना काटी मकान बनाने की, जिनके बनने चाहिए मैं तो बन नहीं रहा, और जिनके जरूरत है उनके बन नहीं रहा, फुट्टे पड़े पड़ी। सही कह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही। बस आप बताइए। जी बिल्कुल सही है। बिल्कुल हमारा जो कस्बा है वो ज़्यादातर तो पढ़ने लिखने से, डिग्री कॉलेज नहीं है, सब मतलब पढ़ नहीं पा रहे हैं, शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। जो पुराने सत्ताधारी है उनकी यही है कि अगर ये पढ़ लिख गए तो हमारी राजनीति को समझ जाएंगे, अनपढ़ रहे तो हमारे नीचे दबे हुए रहेंगे। लेकिन जो राजनीति उनकी है, आगे आइए, जो राजनीति उनकी है उसके लिए एकेडमिक की ज़रूरत नहीं है, स्कूल में पढ़ना, कॉलेज में पढ़ना, और उस तरह की जो उनकी एक राजनीति है उसका टकराव उससे थोड़ा ही होगा। कोई और बताइए हल इसका। नहीं सर, आपकी बात सही है बिल्कुल, लेकिन अगर हम पढ़ लिख जाएंगे, ग्रेजुएट हो जाएंगे तो हम भी मतलब जो हमारे आने वाली योजना है उनको समझ पाएंगे, उनका लाभ ले पाएंगे। हम अनपढ़ रहेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कुछ। जी आप बताइए सर, जावेद साहब है आपका नाम? जी। जावेद साहब बताइए, आप अल्टीमेट क्या मैसेज देना चाहते हैं नगर पंचायत के आम और खास को? मैं तो ये मैसेज देना चाहता हूँ, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, घर घर जाके काम करूँगा, गरीबों की पेंशन बनवाऊँगा, जिन भाइयों की पेंशन नहीं है वो पेंशन बनवाऊँगा। हमारे यहाँ चिकित्सा की भी बहुत सख्त ज़रूरत है, इंशाल्लाह उसकी भी कोशिश करूँगा। भाई मैं शमशाद सोपी में मेरा मकान नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबसे शुरू में मेरा ही मकान आया था, और मेरी 2 किस्त आ गई, मेरी तीसरी किस्त इसी चेयरमैन ने रुकवा रखी। लेकिन जब नाम बताइए, कौन से चेयरमैन है, उनका नाम? जहीर फारूकी है कि मैं चोरी से थोड़ा कह रहा हूँ, मैं वहाँ जा लिया, ऑफिस में जा लिया जी, उन्होंने रुकवा रखी। एक बार और बताइए, आपके किसने रुकवाई है? चेयरमैन साहब ने रुकवाई, जहीर फारूकी ने। मेरी 4 साल पहले सबसे पहले मेरा मकान आया था। क्या उनको आपसे जाति दुश्मनी है? जाति दुश्मनी तो मैं उनकी तरफ था। इलेक्शनों के टाइम पर मैं गया तो मुझे नुकाया कह ले, तुमने मुझे वोट नहीं, तेरी वोट तो हत्ती वाला खा गया। और मेरा मकान मोदी जी ने बनवा रखा, प्रधानमंत्री जी ने मेरे को उनका शुक्रिया अदा कहने के लिए भी अल्फाज नहीं, मैं इतना मानता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी को और हम अपने योगी जी को। लेकिन उन्होंने इसके बावजूद मेरी 21 रुकवा की। 4 साल से मैं चक्कर काटता फिर रहा। वहाँ मुजफ्फरनगर भी में विकास भवन में 10 बार जा चुका। ये सच्चे, आप फ़ोन करके वहाँ दफ्तर में पता कर लो कि शमशाद सोपटी आया या नहीं आया, या झूठ बोल रहा। ऐसे टारगेट करा जा रहा गरीब मजदूरों को। जब हम गरीब मजदूर को, तब कुछ लोगों को टारगेट करा जा रहा। जब हम जावेद भाई के साथ में लगे हैं कि वो भी मजदूर आदमी है, मजदूर का दर्द जावेद भाई समझ सकते हैं। अन्य कस्बे में आज तक इनके 250 वोट वालों ने हमें परेशान कर रखे हैं। और ये थे
चेयरमैन दावेदार जावेद साहब और उनके समर्थक जो यहाँ पर बात कर रहे थे, तसव्वुर, तख़य्युल, ख़याल, जज्बा और जोश, ये नज़रिया अलग अलग होता है, लेकिन ग्राउंड पे नज़रिया कुछ और होता है, सियासी कुछ और होता है। इसके लिए उनका रिज़ल्ट क्या है, क्या आएंगे, नतीजे क्या आएंगे, कितनी बात इनकी सच है और कितनी बात हकीकत से रूबरू कराती है, ये तो वक्त और समय बताएगा। तब तक के लिए बने रहिए एन एक्सप्रेस के साथ। मैं मोहम्मद अकरम अपने टेक्निकल सपोर्टर आज मोहम्मद के साथ विदा लेता हूँ। हैव अ नाइस डे, गुड लक, थैंक यू।